अगर आप में से है हमारा कोई पुराना व्यूअर तो वो जरूर जानता होगा इस स्टॉक के बारे में जिसका नाम है GIPCL या गुजरात इंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी अपनी बेमिसाल चार्ट सीरीज के सबसे पहले एपिसोड में जो हम लोगों ने पब्लिश किया था जुलाई के महीने में। और इस कैंडल पे जो एरो से मार्क है तब हम लोगों ने इसकी की थी चर्चा। तब इस स्टॉक का प्राइस चल रहा था करीब 110 रुपए के आसपास। और उसके बाद दोबारा इस कैंडल के ऊपर हम लोगों ने अपने 14th एपिसोड में फिर से इस स्टॉक को बनाया था बेमिसाल चार्ट, और उस समय इस स्टॉक का प्राइस था करीब 150 रुपए के आसपास। और कल की क्लोजिंग के हिसाब से इस स्टॉक का प्राइस है करीब 177। तो हम लोगों के इनिशियल सजेस्टेड लेवल से ये स्टॉक चल चुका है करीब 70% के आसपास। इसी तरीके से लास्ट वीक का हमारा जो बेमिसाल चार्ट का एपिसोड था उसके अंदर हम लोगों ने चर्चा की थी एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम था LIC हाउसिंग फाइनेंस। तो आइए जल्दी से देखते हैं उस स्टॉक का चार्ट। और ये देख रहे हैं आप LIC हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट। इसकी हम लोगों ने चर्चा की थी बिल्कुल लास्ट एपिसोड में, मतलब पिछले एपिसोड में 22वें एपिसोड में, इस कैंडल के ऊपर जब स्टॉक का प्राइस चल रहा था करीब 490-92 रुपए के आसपास। और वहां से देखा आपने कि एक हफ्ते के अंदर इस स्टॉक ने 492 से लेके करीब 537 तक की, मतलब करीब 7-8% की जर्नी दिखाई। और उससे भी ज्यादा खूबसूरत बात आपको देखने को मिलेगी, तो हमारा जो पहला टारगेट था 530 के आसपास का, उसको इस स्टॉक ने एक हफ्ते के अंदर ही अचीव कर लिया है। एक स्टॉक के बारे में आइए और जल्दी से चर्चा करते हैं जिसका नाम है मुंजाल ऑटो। ये हम लोगों का 21वें एपिसोड का बेमिसाल चार्ट था। तो आइए इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। आप इस समय देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे मुंजाल ऑटो का चार्ट, और ये जो बड़ी सी कैंडल, सुपर कैंडल आपको दिख रही है, यहां पे हम लोगों ने इस स्टॉक की चर्चा की थी। तब इस स्टॉक का प्राइस था करीब 81 के आसपास। और आपने देखा एक हफ्ते के लिए स्टॉक ने पॉज लिया और उसके बाद कैसे स्टॉक हमारे पहले टारगेट 90 रुपए तक को हिट करके आ गया। मतलब कि 10% का अपमूव इस स्टॉक ने भी करीब 2 हफ्ते के अंदर दिखा दिया। तो ये थे हमारे कुछ पुराने बेमिसाल चार्ट जिन्होंने पिछले कुछ हफ्तों के अंदर बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो अगर आपने बेमिसाल चार्ट्स के एपिसोड पुराने नहीं देखे हैं तो उनको जरूर से जाके देखिए। आपको पता चलेगा कि इस तरीके के 8-10% से लेके 50 या 70% तक के अपमूव वाले स्टॉक्स को कैसे निकाला जाता है और उनके पीछे की सारी एनालिसिस क्या होती है। सो फ्रेंड्स, वेलकम एक बार फिर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग सॉल्यूशंस पे। आज के अपनी बेमिसाल चार्ट सीरीज के इस नए एपिसोड के अंदर हम लोग बात करेंगे इस हफ्ते के कुछ बेमिसाल चार्ट्स की। इससे पहले आप लोगों ने अभी देखे हमारे कुछ पुराने बेमिसाल चार्ट्स के रिव्यू। वो दिखाने का पर्पस केवल इतना होता है कि आप लोगों का चार्ट के अंदर विश्वास पैदा हो सके और आप भी इस चार्ट रीडिंग को फेथफुली आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकें। और अगर आप लोगों को चार्ट रीडिंग से रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। बस हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड जानकारी को हासिल कर सकें और अपनी हार्ड अर्न मनी को वेस्ट ना करें। तो चलिए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने स्क्रीन पर और देखते हैं इस हफ्ते के बेमिसाल चार्ट कौन से हैं। और हाँ, इस हफ्ते के बेमिसाल चार्ट्स में आपके लिए कुछ खास लर्निंग है, तो जरूर से लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए देखते हैं इस हफ्ते के बेमिसाल चार्ट्स। दोस्तों, इस हफ्ते का हमारा पहला बेमिसाल चार्ट है सीमेंट सेक्टर की एक मिड कैप कंपनी हाइडेलबर्ग सीमेंट। और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह इस स्टॉक का वीकली चार्ट। अब जब आप इस चार्ट को एक नज़र देखेंगे तो हो सकता है आपको ऐसा कोई भी इंडिकेशन इसके अंदर नहीं दिखाई दे कि इसको बेमिसाल चार्ट क्यों बनाया गया है। तो चलिए इसके पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं कि इसको बेमिसाल चार्ट बनाने के पीछे के लॉजिक क्या क्या है। एक्चुअली आप देख रहे हैं पीछे काफ़ी टाइम से सीमेंट सेक्टर की सभी कंपनीज के अंदर एक अच्छा रनअप देखने को मिल रहा है, चाहे वो ACC सीमेंट हो। चलिए आपको एक बार ACC का चार्ट दिखा देते हैं। चाहे वो ACC सीमेंट हो, ये देखिए ACC का चार्ट, काफी अच्छा रिबाउंड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये देखिए डबल बॉटम का ब्रेकआउट हुआ है ACC के अंदर। उसी तरीके से आप अंबुजा सीमेंट का चार्ट भी देख सकते हैं। अंबुजा सीमेंट में भी काफी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। ये देखिए अंबुजा के अंदर भी एक ब्रेकआउट हुआ है। तो लगभग इस तरीके से आपको सीमेंट सेक्टर की हर कंपनी के अंदर अच्छे मूव देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस हाइडेलबर्ग सीमेंट के अंदर ऐसा क्या खास है कि इसको हम लोगों ने बेमिसाल चार्ट बनाया। आइए इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि स्टॉक का प्राइस काफ़ी टाइम से एक डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा था। ये देखिए करीब जुलाई 2021 से स्टॉक का प्राइस जो है वो लोअर लोज बना रहा था और नीचे की ओर जा रहा था। लेकिन अभी हमने देखा है कि स्टॉक ने फर्दर लो नहीं बनाया है बल्कि ऊपर की ओर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है। तो एक तरीके से इसका डाउन ट्रेंड जो है वो ब्रीच हो गया है, ऐसा लग रहा है पहली नजर में। तो एक बार इन ड्राइंग्स को डिलीट कर देते हैं, उसके बाद दूसरी चीज आपको समझाते हैं। एक चीज और आपको यहां पे देखने को मिलेगी कि यहां देखिए स्टॉक ने
एक ब्रेकआउट देने की भी कोशिश की है, हालांकि अभी तक ब्रेकआउट हुआ नहीं है, लेकिन इस लेवल के ऊपर एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की है। डिसिसिव ब्रेकआउट नहीं अभी आपको देखने को मिला है, लेकिन ये जो एक रेजिस्टेंस था इस स्टॉक के लिए 209.10 रुपए का, इसके ऊपर पहला मूव दिखाने की कोशिश की है स्टॉक ने। तो अब इस तरीके का एजम्पशन आ रहा है हम लोगों को अपनी रीडिंग के हिसाब से। एक इसका रेंज मार्क कर देते हैं हम लोग आपके लिए। ये देखिए एक रेंज है, ये पूरा रेजिस्टेंस का जोन है, 210 से 215 का एक रेजिस्टेंस का जोन है इस स्टॉक के लिए, जिसको ये मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकआउट करने के लिए। ये देखिए पहला अटेम्प्ट यहाँ पे हुआ, यहाँ पे आपको मल्टीपल अटेम्प्ट देखने को मिलेंगे ब्रेकआउट के, और फाइनली इस जगह पे लास्ट वीक में हम लोगों ने देखा कि स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की है, प्रीएम्प्टिव साइन दिए हैं। इसके पहले ये पूरा जोन जो है वो एक सपोर्ट की तरीके से भी काम कर चुका है। ये देखिए जगह जगह मल्टीपल सपोर्ट की तरीके से काम कर चुका है, यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरीके से एक्ट कर चुका है। मतलब ये जोन जो है वो इस स्टॉक के लिए एक मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस का जोन बन जाता है। तो आइए पहले एक बार इन ड्राइंग्स को सारी क्लियर करते हैं, फिर आगे समझते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये 210 से 215 का जोन इस स्टॉक के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस का जोन है, जिसके ऊपर कुछ प्रीएम्प्टिव साइन आ रहे हैं कि ये स्टॉक ब्रेकआउट दिखा सकता है। अगर इस स्टॉक ने इस लेवल के जोन के ऊपर ब्रेकआउट दिखाया तो हमें काफ़ी बड़े टारगेट्स देखने को मिल रहे हैं। अब इसको बेमिसाल चार्ट बनाने के पीछे के कई रीज़न है। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि ये पूरा का पूरा सेक्टर ही स्ट्रांग है, मतलब सीमेंट सेक्टर के अंदर आपको टेलविंड देखने को मिल रही है, तो उसका फायदा इस स्टॉक को मिल सकता है। यहाँ पे देखिए आपको बहुत ही प्यारा और सुंदर सा राउंडिंग बॉटम भी देखने को मिल रहा है, मतलब एक पैटर्न का भी यहाँ पे सपोर्ट हमें मिल रहा है। और जैसा कि कई बार हम लोगों ने अपने इसी चैनल पे आपको बताया है कि अगर किसी गिरावट के बाद राउंडिंग बॉटम आता है तो वो एक रिवर्सल का साइन माना जाता है या एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन मानी जाती है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि स्टॉक जो है एक अपमूव दिखा सकता है, और उस कंडीशन में इस स्टॉक के लिए सबसे पहले 240 रुपए के आसपास का एक लेवल हो सकता है, जहां पे इसको कुछ रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है, और उसके बाद करीब 265 या 270 रुपए तक का लेवल हो सकता है, जहां ये स्टॉक जाने की कोशिश कर सकता है। इस समय स्टॉक का प्राइस जो है वो करीब 210 रुपए के आसपास है। यही वो लेवल हैं जहां पे आप एंट्री भी ले सकते हैं। अभी तक आपने देखा कि हम लोगों ने बेमिसाल चार्ट के अंदर जो भी स्टॉक डिस्कस किए वो कई बार ब्रेकआउट दिखा चुके होते थे। यहां पे इस स्टॉक ने अभी तक ब्रेकआउट, बहुत बड़ा ब्रेकआउट नहीं दिया है, और यहां पे आप इस करंट मार्केट प्राइस के आसपास भी पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हैं। जो रिस्क को अवॉइड करने वाले ट्रेडर हैं वो इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर ब्रेकआउट का इंतजार भी कर सकते हैं। तो अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है करीब 210 के आसपास। इसमें यहाँ पे भी पोजीशन ली जा सकती है, और जिसको थोड़ा सा कंफर्ट जोन में रहना है वो थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं। आपके लिए जो स्टॉप लॉस बनेगा वो थोड़ा सा डीप बनेगा। यहाँ पे इस कैंडल का आप लो लगा सकते हैं, या फिर इससे प्रीवियस कैंडल का लो 190 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो करीब 20 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग करीब 60 रुपए के टारगेट की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। मतलब हमारा रिस्क टू रिवार्ड जो है वो 1:3 का बनता है करीब। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो चार्ट आपको दिखाया गया है ये केवल और केवल एजुकेशन पर्पज से है, ना कि बाइंग सेलिंग की कोई भी रिकमेंडेशन है। अब आइए देखते हैं इस हफ्ते का दूसरा बेमिसाल चार्ट कौन सा है। इस हफ्ते जो दूसरा चार्ट हम लोगों की टीम को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है वो है रियल एस्टेट सेक्टर की एक कंपनी इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। अब देखिए इस सेक्टर के अंदर भी आपको सेम तरीके की टेलविंड देखने को मिलेगी जैसा कि आपको सीमेंट सेक्टर के अंदर देखने को मिली। आप जैसा कि जानते हैं कि सीमेंट और रियल एस्टेट दोनों ही इंटरकनेक्टेड सेक्टर्स हैं। तो जिस तरीके से आपने देखा कि सीमेंट सेक्टर की कंपनीज के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है, चेंजेस देखने को मिल रहे हैं या अपसाइड देखने को मिल रही है, उसी तरीके से बिल्कुल रियल एस्टेट की जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे वो ब्रिगेड इंटरप्राइज हो, डीएलएफ हो, शोभा हो, प्रेस्टीज एस्टेट हो, इस सभी कंपनीज के अंदर आपको काफी अच्छा अपमूव देखने को मिल रहा है। अब ये जितनी भी कंपनीज हैं लार्ज कैप कंपनीज, इनके अंदर अच्छा मूव वैसे ही आ चुका है, पहले ही आ चुका है। तो ये एक मिड कैप कंपनी हम लोगों ने इस बार सेलेक्ट की है जिसका नाम है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। तो सबसे पहले इसको हम लोग एक बार मंथली चार्ट के अंदर देखते हैं तो आपको कुछ अच्छी चीजें यहां पे समझ में आएंगी। देखिए इस स्टॉक ने कभी भी अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा पैसा कमा के नहीं दिया। 2008 के आसपास इस स्टॉक का प्राइस 750 चल रहा था और वहां से गिरते गिरते इस स्टॉक का प्राइस करीब 40-50 रुपए के आसपास तक आ गया। लेकिन अब आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि ये 40 से 50 रुपए का जो लेवल है वो इस स्टॉक के लिए बिल्कुल लक्ष्मण रेखा वाले सपोर्ट का काम कर रहा है। आप देख रहे हैं कि कितनी बार इस स्टॉक ने यहां पे सपोर्ट लेने की कोशिश की है। अब वहां से तो हमारा प्राइस डबल हो गया है ऑलरेडी, लेकिन इसमें कुछ खास चीजें हैं जिसकी वजह से हम लोगों ने इसको बेमिसाल चार्ट बनाया है। आइए एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं।
वीकली चार्ट पे जब आप आएंगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि स्टॉक का प्राइस 2021 में करीब 200 रुपये के आसपास था। वहाँ से नीचे गिरते गिरते फिर से ये एक बार 40 रुपये के आसपास, 50 रुपये के आसपास आया, जो कि इसका मेजर सपोर्ट था, और वहीं से बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको बिल्कुल डाउन साइड में एक पैटर्न दिखाई देगा जिसको कहा जाता है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स। ये देखिए मैंने इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स आपके लिए मार्क करके दिखाया है, और लास्ट वीक में इस इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है हमें इस स्टॉक के अंदर। अब इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स जो कि एक रिवर्सल पैटर्न होता है, अगर वो किसी डाउन साइड के बाद आता है तो इसमें ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ मानी जाती है किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के लिए। अगर आप हमारी टेक्निकल एनालिसिस की 75 हार्ड सीरीज़ को ध्यान से देख रहे हैं तो उसमें इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स के बारे में आपको सारी जानकारी दी गई है। अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो उसको ज़रूर से जाके देखिए। टेक्निकल एनालिसिस सीखने में आपको काफ़ी हद तक उस सीरीज़ से मदद मिलेगी। तो आपने देखा कि सबसे पहली बात कि सेक्टर स्ट्रांग है, दूसरी चीज़ कि यहाँ पे स्टॉक भी स्ट्रांग दिख रहा है, और स्टॉक के अंदर एक डाउन साइड के बाद एक रिवर्सल पैटर्न बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिलके इस स्टॉक को एक टेक्निकल बेट बनाती हैं ट्रेडिंग के लिए। ध्यान रखिएगा केवल ट्रेडिंग के लिए है ये स्टॉक, क्योंकि आपने देखा कि कभी भी इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा पैसा कमा के नहीं दिया है। तो टेक्निकली ये स्टॉक जो है वो एक ट्रेडिंग बेट बनता है। इस समय स्टॉक का प्राइस जो है वो करीब चल रहा है 90 रुपए के आसपास। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि स्टॉक जो है वो 113 रुपए तक जा सकता है इनिशियली, और उसके बाद आपको एक लेवल यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है करीब 134 रुपए तक का, और उसके बाद काफ़ी ऊंचे टारगेट्स आते हैं जो कि काफ़ी एम्बिशियस हैं। उसके लिए हम लोग बाद में रिवाइज करेंगे इस स्टॉक के टारगेट्स को, लेकिन इस 113 रुपए के टारगेट से पहले एक छोटा सा रेजिस्टेंस आपको 100 रुपए के आसपास भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है इस स्टॉक के लिए। करीब 100-103 रुपए के आसपास ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस हो सकता है, जिसको स्टॉक जाके रीटेस्ट करके थोड़ा सा नीचे कूल डाउन हो सकता है। तो इस स्टॉक में भी आप टेक्निकली एक एंट्री ले सकते हैं, लेकिन कोई भी पोजीशन लेने से पहले ज़रूर से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लीजिएगा। इस समय स्टॉक का प्राइस है करीब 90 रुपीज़, और जैसा कि आपने लास्ट स्टॉक के केस में देखा था वही लगभग यहाँ पे भी है। स्टॉक का प्राइस अपने ब्रेकआउट लेवल से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप चाहें तो यहीं बिल्कुल इसके सीएमपी के आसपास ही एंट्री ले सकते हैं, और इसमें जो आपका एक एसएल बनेगा वो करीब 80 रुपीज़ के आसपास का बनेगा। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि करीब 10% का एसएल बन रहा है, और ऊपर की साइड अगर आप पहला टारगेट पकड़ेंगे जो कि शॉर्ट टर्म टारगेट है, तो वो भी यहाँ से करीब 15% के आसपास आ रहा है, और हमारा जो फाइनल टारगेट है वो करीब 30-35% ऊपर आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे भी आपको 1:3 या 1:4 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिल सकता है। अब आइए चलते हैं और देखते हैं इस हफ्ते का हमारा तीसरा और आखिरी बेमिसाल चार्ट कौन सा है। इस हफ्ते जो तीसरा स्टॉक हम लोगों को पसंद आ रहा है उस स्टॉक का नाम है रैलीज इंडिया। अब अगर आपने इस स्टॉक का नाम नहीं सुना है पहले, तो चलिए आपको जल्दी से इस स्टॉक के कुछ फंडामेंटल्स दिखाते हैं, और उसके बाद इस स्टॉक के टेक्निकल्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये देखिए हम लोगों ने फंडामेंटल्स को स्क्रीन करने के लिए या फंडामेंटल्स को चेक करने के लिए एक साइट का यूज़ किया है जिसका नाम है स्क्रीनर। जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको कुछ खास इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस स्टॉक के बारे में। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये भी एक मिड कैप कंपनी है, और एक जो काफ़ी प्रॉमिसिंग चीज़ मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि एक टाटा ग्रुप को बिलोंग करने वाली कंपनी है। मतलब कि इस ग्रुप की जो पेरेंट कंपनी है वो टाटा ग्रुप है। अब अगर इसके संग टाटा ग्रुप का नाम जुड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि आपको इसके अंदर फेथ आएगा कंपनी के अंदर। इस कंपनी का मेन काम जो है वो एग्रोकेमिकल्स के सेक्टर में है। आपने देखा कि एग्रोकेमिकल्स के सेक्टर के कुछ जो स्टॉक हैं जैसे कि इंडिया पेस्टिसाइड, वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इस हफ्ते के हमारे तीनों बेमिसाल चार्ट्स ऐसे हैं जिनमें सेक्टर भी स्ट्रांग है, तो इन स्टॉक्स को सेक्टर्स का भी सपोर्ट मिलेगा। अब आप देखिए यहाँ पे जब आप इसकी बैलेंस शीट को स्कैन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कंपनी के रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे हैं। बोरोइंग्स को कंपनी ने पिछले क्वार्टर के अंदर कम किया है, और एक जो खास चीज़ मुझे समझ में आ रही है जिसपे मैं आप लोगों का ध्यान ले जाना चाहूँगा, आप देखेंगे कि प्रमोटर ने अपना स्टेक बढ़ाया है इस कंपनी के अंदर। पिछले एक साल के अंदर प्रमोटर ने अपना स्टेक 50% से बढ़ा के 55% के आसपास कर दिया है। तो इसका मतलब प्रमोटर का इस कंपनी के अंदर पूरा विश्वास है, उनको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से वो इस कंपनी को आगे जाके प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। एफआईआई और डीआई का भी स्टेक आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, और पब्लिक का ही स्टेक कम हो रहा है। तो पब्लिक ही एक ऐसी चीज़ है जो कि सबसे कम इन्फॉर्म्ड है। लेस इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर जो है वो पब्लिक ही है या रिटेलर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रिटेलर्स का स्टेक धीरे धीरे कम हो रहा है। एफआईआई, डीआई और प्रमोटर मतलब तीनों ही लोग अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे समझ में आ रही थी इस स्टॉक के अंदर। इसी वजह से हम लोग आपको इस स्टॉक के फंडामेंटल्स की ओर लेके आए थे।
तो आइए वापस हम लोग टेक्निकल्स पे आते हैं। जब आप टेक्निकल्स पे आएंगे तो यहाँ पे भी आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि इस स्टॉक का भी 2021 से एक डाउन ट्रेंड चला आ रहा था, जिसको इस स्टॉक ने इस बार ब्रीच करने की कोशिश की है। देखिए इस बार जो है वो लोअर लो नहीं बना है। यहाँ पे देखिए ये लगभग इक्वल लो बने थे, उसके बाद यहाँ पे लोअर लो आपको देखने को नहीं मिला है, बल्कि एक हायर लो देखने को मिला है। तो ये तो एक अच्छी चीज है इस स्टॉक के लिए कि इस स्टॉक ने लोअर लोज की श्रृंखला को तोड़ने की कोशिश की है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नीचे की तरफ जब स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी इस स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ये एक टेंटेटिव ब्रेकआउट है। ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है 260 के आसपास का, जो मैंने आपके लिए मार्क किया है। इस स्टॉक का अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है तो वहां पे आपको काफ़ी अच्छे अपमूव दिखा सकता है ये स्टॉक। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। अक्सर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं या क्वेरी आती हैं कि सर आप सारे ही स्टॉक ऐसे बताते हैं जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्रेकआउट हो गया होता है और स्टॉक का प्राइस ब्रेकआउट लेवल से काफ़ी दूर चला गया होता है। तो इसलिए हम लोगों ने इस बार काफ़ी स्टडी करने के बाद एक ऐसा स्टॉक निकाला है आपके लिए जिसके अंदर अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है और टेंटेटिव ब्रेकआउट है। चलिए और कुछ अच्छी चीज़ें दिखाने के लिए आपको हम लोग एक बार इसके मंथली चार्ट पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि क्या खास चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो जैसा कि आपको बताया कि 260 रुपये का एक लेवल है जो कि डिसिसिव ब्रेकआउट का लेवल है इस स्टॉक के लिए। 260 से अगर आप इसको एक जोन की तरीके से मार्क करना चाहें तो ये एक जोन आ जाएगा 260 से लेके करीब 265 के आसपास का। इसके ऊपर निकलते ही स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा बुलिशनेस देखने को मिलेगी। लेकिन मंथली चार्ट में आपको देखिए एक और अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी कि स्टॉक का प्राइस एक डबल बॉटम बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मंथली बेसिस पे स्टॉक का प्राइस 245 के ऊपर क्लोजिंग दिखाता है तो ये मंथली बेसिस पे ब्रेकआउट दिखा देगा स्टॉक, और तब हम इसके टारगेट्स को फिर से एक बार रिव्यू कर सकते हैं। जस्ट ये डबल बॉटम पैटर्न आपको दिखाने के लिए हम लोग मंथली चार्ट पे आए थे, और डबल बॉटम भी एक रिवर्सल पैटर्न होता है। इस चीज़ को भी हम लोगों ने अपनी उस 75 हार्ड सीरीज़ के शॉर्ट्स के अंदर समझाया था। अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो आप लोग एक बार जाके उसको देखिएगा, काफ़ी लर्निंग मिलेगी, वहाँ से काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ये देखिए ब्रेकआउट के बाद इस स्टॉक के जो टारगेट्स हो सकते हैं, टेंटेटिव टारगेट्स, वो हो सकते हैं सबसे पहले 285 रुपये का लेवल, उसके बाद 318 तक ये जाने की कोशिश कर सकता है स्टॉक, और फाइनली जो हमें लेवल देखने को मिल सकते हैं वो हो सकते हैं करीब 340-45 के आसपास। इस समय स्टॉक का जो प्राइस है वो चल रहा है करीब 253। जो सेफ ट्रेडर्स हैं जो कि रिस्क नहीं लेना चाहते हैं वो इस ब्रेकआउट के बाद इस स्टॉक में एक एंट्री ले सकते हैं, और अगर आप रिस्क लेके आगे मूव करना चाहते हैं तो आप करंट मार्केट प्राइस के आसपास भी एंट्री ले सकते हैं। अगर आपको इस स्टॉक के अंदर एक एसएल मार्क करना है तो आप करीब 225 रुपये के आसपास का एक एसएल मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि करीब 10% का आपका एसएल बनता है, और उसके अगेंस्ट में करीब 100 रुपये के अपसाइड के टारगेट्स, मतलब करीब 40% के आसपास का आपको अपमूव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे भी जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:4 के आसपास का बैठता है। लेकिन एक चीज़ फिर से आप लोगों को बताना चाहेंगे कि यहाँ पे हम लोगों ने जो भी स्टॉक सजेस्ट किए हैं वो केवल और केवल लर्निंग पर्पज से सजेस्ट किए हैं, ना कि बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन देने के लिए। आप कोई भी बाइंग सेलिंग करें तो उससे पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से ज़रूर से सलाह लें। सो फ्रेंड्स, ये तो थे हमारे इस हफ्ते के तीनों बेमिसाल चार्ट्स। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई लर्निंग अच्छी लग रही है तो काइंडली हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हमारे इस लिंक को शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोग टेक्निकल एनालिसिस को सीख के शेयर मार्केट में आ सके और अपनी हार्ड अर्न्ड मनी को गंवाएं नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।